मेरे बेटे ने सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को हेलो कहा था और बिना किसी रहम के उसे गोली मार दी गई। लेकिन जब उन्होंने उसका बैग खोला तो उसमें कुछ नहीं मिला सिवाय उसके ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर के। कोई हथियार नहीं था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने एक प्लांट किया हुआ अवैध हथियार निकाला। मेरे बेटे को, जबकि वह अभी मुश्किल से जिंदा था, हथकड़ी लगाई, फिर बंदूक को तौलिए में लपेटकर मेरे बेटे के सामने रख दिया ताकि सीन को फेंक बनाया जा सके। उस स्तर की स्किल से साफ पता चल रहा था कि यह उनका पहली बार नहीं था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे मेरे बेटे की मौत की सूचना मिली। जैसे ही मैंने उसकी लाश देखी, मैं पूरी तरह टूट गया, क्योंकि मैंने नस्लवाद से बचने के लिए अनगिनत बाधाओं से लड़कर खुद को पहला ब्लैक जज बनाया था। फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा अपना बेटा भी इसका शिकार बनेगा। अगले दिन मेरी पत्नी ने नौकरी छोड़ दी। वह अब ऐसे देश की सेवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं असामान्य रूप से शांत रहा, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ अपनी इस पोजीशन से ही मेरे बेटे को निष्पक्ष ट्रायल का कोई मौका मिल सकता है। अगले दिन हमें वे पुलिस अधिकारी मिल गए जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था। तुम माफी तक नहीं मांग सकते? मैं अपने काम करने के लिए माफी नहीं मांगता। फिर मैं मेयर से मिलने गया। मुझे उम्मीद थी कि वह पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव डालेगा, लेकिन एक बार फिर इस देश से मुझे निराशा ही मिली। हमारे जांचकर्ताओं ने जो कुछ भी पाया, उसके आधार पर सीजे की घटना में शामिल अधिकारियों को किसी भी तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई या चार्ज नहीं किया जाएगा। फेडरल्स ने हमारी फाइंडिंग्स की समीक्षा की और साइन ऑफ कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हर सरकारी अधिकारी गोरे पुलिस वालों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा और उनके बनाए फेक आर्म सीन को मेरी जांच की अपील ठुकराने का बहाना बना दिया जाएगा। सरकार मुझे पैसे देकर मामले को फिर से खोलने के बजाय चुप कराना चाहती थी। मुझे पता था कि जज होने के बावजूद मैं यह तथ्य कभी मिटा नहीं सकता कि मैं ब्लैक हूँ। घर पहुंचकर मैंने एक दोस्त से संपर्क किया और उसे पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ फाइलें निकालने को कहा। मैंने फैसला किया कि अपने बेटे के लिए इंसाफ अपने तरीके से लूंगा। जब मैंने फाइलें देखी तो आखिरकार मुझे पता चला कि इन दोनों अधिकारियों का पहले से रिकॉर्ड था। उन्होंने एक आर मैकेनिक के बेटे को भी मारा था। यहाँ तक कि लिस्टेड बंदूक भी बिल्कुल वही थी जो मेरे बेटे के पास मिली थी। अब ठोस सबूतों के साथ मैं चाहता था कि मैकेनिक जेसन उन दोनों अधिकारियों पर मुकदमा करे, फिर मैं जज की अपनी अथॉरिटी से उन्हें सजा दूं। लेकिन जेसन ने मना कर दिया, क्योंकि वह अब इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन मीडिया मेरे बेटे को हिंसक गुंडा बता देगी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि कार में ड्रग्स और बंदूकें मिली थी और गोरे पुलिस वाले तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। ये देखकर मैं गुस्से से भर गया, इसलिए मैं फिर मेयर के पास गया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह टूट गया। जागो यार, यही सबसे अच्छा है जो हमारे पास है। शहर ने कोशिश की, हमने तुम्हें पैसे ऑफर किए, कुछ टोकन के तौर पर तुमने मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों में हुई हर घटना को देखते हुए आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि कानूनी तरीके से केस पलटना असंभव है। इसलिए मैंने अपने बेटे का बदला अपने तरीके से लेने का फैसला किया। फिर मैं जेसन को फिर से ढूंढने गया और उसे उसके बेटे की हत्या का वीडियो दिखाया। जेसन तुरंत टूटकर गिर पड़ा। तुम मुझे वो क्यों दिखा रहे हो? मैं माफी चाहता हूँ। मैं वैसे भी इस नरक में नहीं